Today's topic is constant function. The definition of constant function is the function f from R to R defined by fx equal to c for each x belongs to R where c is a constant is called constant function. ये जो फंक्शन लिखा है fx इक्वल टू सी, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है. इसमें x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट केवल c मिलेगा. इसकी रेंज केवल c आएगी. एक इस पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है. c कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ये कांस्टेंट है. अब कांस्टेंट है तो हम इसकी सपोजेड वैल्यू फिक्स कर देते हैं. मान लेते हैं हम लिख देते हैं fx इक्वल टू एक रियल नंबर ले लेते हैं. मान लीजिए 2 ले लिया. अब ये कांस्टेंट x की कोई भी वैल्यू पुट करो आपको आउटपुट केवल 2 मिलेगा. x कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन रिजल्ट केवल 2 आएगा. अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें fx इक्वल टू 2 का, तो देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे. पहले तो हमको एक टेबल तैयार कर लेनी चाहिए जिसमें x की वैल्यू और fx की वैल्यू हमको लिख लेनी चाहिए. ये टेबल में हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं. सपोज दैट हम 0 पुट करेंगे x को तो हमको 2 ही मिलेगा. 1 पुट करेंगे तो भी 2 मिलेगा. 2 पुट करेंगे तो भी 2 मिलेगा. 3 पुट करेंगे तो भी 2 ही मिलेगा. तो कोई चेंज नहीं हो रहा है. x कुछ भी पुट कर रहे हैं fx आपको ऑलवेज 2 ही मिल रहा है क्योंकि इसमें x है ही नहीं. अब इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा. अब जरा अगर इसको मैपिंग से ज़रा देखें, एरो डायग्राम से ज़रा देखिए. ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है. यहाँ 0 1 2 3 जब -1 -2 -3 सपोजिट वैल्यू पुट कर लिए हैं. यहाँ पर 0 यहाँ बिल्कुल ये प्लस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर देता हूँ. ठीक है. यहाँ 0 1 2 3 यहाँ -1 -2 -3 एंड सो ऑन. अगर आपको कोई भी 0 पुट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है. इसमें देखिए 1 पुट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है. 2 पुट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है. 3 पुट कर रहे हैं तो भी 2 मिल रहा है. माइनस पुट करेंगे तो भी 2 मिलेगा. कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको केवल वैल्यू 2 मिलेगी. इसका मतलब हुआ कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा. ग्राफ ज़रा देखिए. इसका ग्राफ ज़रा देखते हैं. यहाँ 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, -1 -2 हो गया, 1 2 -1 -2. तो अब आपको क्या है कि सारी वैल्यू कुछ भी x 0 है तो आपको 0.1 मिला, सॉरी 2 मिला. 1 है तो भी 2 मिला. 2 है तो भी 2 मिला. 3 है तो भी 2 मिला. तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा. एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. ये ठीक, स्ट्रेट लाइन आपको मिल गई. और ये किसका ग्राफ है. fx इक्वल टू 2 का ग्राफ है. इसीलिए fx इक्वल टू 3 होता तो 0.3 से चला जाता. fx इक्वल टू -1 होता तो यहाँ से लाइन चली जाती. तो ये इसका ग्राफ हुआ. ये fx इक्वल टू 2 का ग्राफ है. चूँकि fx इक्वल टू c था, c कोई कांस्टेंट कोई रियल नंबर हो सकता था तो मैंने इसको 2 ले लिया था. तो अब इस फंक्शन का अगर डोमेन पूछा जाए, डोमेन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, डोमेन ऑफ f इक्वल टू क्या आएगा. तो इसका डोमेन x की कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं. हमेशा fx डिफाइंड रहेगा, कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी तो इसका हो जाएगा रियल नंबर. लेकिन इसका अच्छा कोडोमेन क्या होगा. कोडोमेन तो ये दूसरा वाला सेट होता है ना, R से R, ये वाला कोडोमेन होता है सेकेंड वाला, तो भी R हो जाएगा. और रेंज क्या होगा इसका. रेंज क्या होगा. रेंज इसका हो जाएगा केवल एक वैल्यू R में से मिल रही है जो कि इमेज हो रही है किसी भी रियल नंबर की, दैट इज़ 2. तो कर्ली ब्रैकेट में केवल 2 लिखना पड़ेगा. इसका ही रेंज हो गया. कांस्टेंट फंक्शन का ये रेंज हो गया. तो ये पूरा कंप्लीट कांस्टेंट फंक्शन हो गया. डेफिनेशन हो गई. ये इसका ग्राफ हो गया. स्पेशल फंक्शन fx इक्वल टू 2 का ग्राफ है. तो कोई भी fx इक्वल टू कोई भी रियल नंबर होगा उसका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस ही होगा. ये इसकी मैपिंग हो गई fx इक्वल टू 2 की. और इसका ये डोमेन R, कोडोमेन R और रेंज कर्ली ब्रैकेट में 2 हो गया. और इस तरीके से कांस्टेंट फंक्शन कंप्लीट हो